नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। टाटा की पेशकश। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर जल्द आ रहा है मिर्जापुर चौक के पास दरभंगा में। तस्करी का ट्रक पर ले जा रहे 8 लाख मूल्य की काली गोल मिर्च को दरभंगा पुलिस ने किया जब्त। बड़े रैकेट की आशंका। ट्रक का ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। पहले बाइक से महिला को मारी टक्कर, फिर मुआवजे की मांग कर रहे ग्रामीणों को नकली पिस्टल दिखाना पड़ा महंगा। टक्कर मारने वाले युवक की जमकर पिटाई, अस्पताल में इलाज। सभ्यता के विकास के साथ ही प्रदूषित हुई गंगा। गंगा दशहरा पर समाहरणालय में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। डीएम ने कहा, गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए लेनी होगी प्रतिज्ञा। दरभंगा नगर निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित। मुद्दे तो कई, लेकिन कथित डीजल घोटाले पर हंगामे की भेंट चढ़ गई मीटिंग। ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल से डाकघरों में कामकाज ठप। रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट एवं पार्सल के साथ रुपए का लेन देन भी प्रभावित। और 21वीं शताब्दी की ओर अग्रसर हो हम, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो सभी समाज को कर देती हैं शर्मसार। बहेड़ा थाने के सजुआर गांव में डायन के शक में 80 वर्षीय महिला की पीट कर हत्या। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, DMC लहेरियासराय दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन। अवधि 2 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2 व्यवसाय फिटर। अवधि 2 वर्ष। मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272 254 In the field of education, a name to trust upon. Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। और समाचार विस्तार के साथ। तस्करी करते हुए ट्रक पर ले जा रहे 8 लाख मूल्य की काली गोल मिर्च को दरभंगा पुलिस ने किया जब्त। बड़े रैकेट के इसमें शामिल होने की आशंका। ट्रक का ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार।
तस्करी कर ट्रक पर ले जा रहे 8 लाख रुपए की कीमत की काली गोल मिर्च को दरभंगा पुलिस ने किया जब्त। दरभंगा के रास्ते समस्तीपुर की ओर से तस्करी कर ट्रक पर ले जा रहे काली गोल मिर्च को एसएसपी की स्पेशल टीम के सदस्यों ने धर दबोचा है। पुलिस टीम ने लहेरियासराय समस्तीपुर रोड में एकमी पुल के निकट ट्रक यूपी 78 CN 4178 पर कुल 122 बोरों में बंद 25-25 किलो की काली मिर्च को ड्राइवर सहित 3 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी मनोज कुमार ने कहा कि ट्रक का चालान फर्जी है और यह नेपाल से तस्करी कर लाई जा रही थी। ट्रक से बरामद फर्जी चालान के अनुसार ट्रक पर 25 किलो के 122 पैकेट गोल मिर्च लदे हुए थे। एसएसपी ने बताया कि ट्रक मधुबनी जिला से आ रहा था। फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इस मामले को लेकर संबंधित विभागों को भी इसकी सूचना देते हुए कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया जाएगा। बताते चलें कि 7 साल पूर्व भी यहां सुपारी और काली मिर्च की लावारिस हालत में ट्रक को पुलिस ने बरामद किया था। सुपारी की तस्करी को लेकर डीआईजी स्तर से मधुबनी व दरभंगा जिले के थानेदारों पर कार्रवाई भी हुई थी। हालांकि इस बार पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को पकड़कर मामले में जानला दी है। ये बाईपास में पुलिस जब गश्ती कर रही थी तो ये तेजी से भाग रहा था। जब डिटेन किया गया तो देखा गया कि इसमें काली मिर्च है और अवैध है। लहरिया थाने पर लाया गया और सभी संबंधित डिपार्टमेंट को खबर किया गया। जांच में पाया गया कि ये नेपाल से आया है और एक बड़ा तस्कर गिरोह का है। अभी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट सभी अपनी जांच कर रहे हैं, सभी अपनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस भी इस पर तस्करी के जो कानून है उसके खिलाफ कानून दर्ज कार्रवाई करेगी। कहाँ लेके जा रहे थे? गाया में किनके यहाँ? वो पार्टी के हमें पता नहीं है, वो वहीं पे पता चलता। हमें कहा गया रेलवे गुमटी तक लेके जाएगी। कितना मरीज पकड़े थे? 122 है, 25 किलो का बैग है। कहाँ से ये मरीज लाए थे आप? सर मरीज हमने सकरी में लगाया था। ट्रक इनका है? यशवंत कुमार शर्मा। कहाँ के ये रहने वाले? बालूघाट मुजफ्फरपुर। कितने दिनों से आप लोग ये काम कर रहे हैं? सर हम इधर नए में आए हैं। पहले बाइक से महिला को मारी टक्कर, फिर मुआवजे की मांग कर रहे ग्रामीणों को नकली पिस्टल दिखाना पड़ा महंगा। टक्कर मारने वाले युवक को जमकर भीड़ ने पीटा, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। पहले बाइक से महिला को मारी टक्कर, फिर मुआवजा की मांग कर रहे ग्रामीणों को दिखाया नकली पिस्टल। लेकिन नकली पिस्टल दिखाना युवक को पड़ा महंगा। ग्रामीणों ने जमकर बीच सड़क पर कर दी पिटाई। दरभंगा अस्पताल में युवक का चल रहा है इलाज। दरअसल दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के खुटवारा के पास बाइक सवार ने एक बुजुर्ग महिला शांति देवी को टक्कर मार दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने बाइक सवार को रोककर मुआवजा की मांग शुरू कर दी। बाइक सवार युवक शंकर झा का ग्रामीणों से बहस उसकी शुरू हो गई। इसी बीच ग्रामीणों को हड़काने के लिए शंकर झा ने अपने पास रखे नकली पिस्टल निकालकर लोगों को डराना शुरू कर दिया। लेकिन युवक की किस्मत खराब थी। लोगों ने भांप लिया कि पिस्टल नकली है और युवक को पकड़कर जमकर धुन दिया। जिसको जो मिला उसी से युवक को घंटों पीटता रहा। फिर ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर शंकर झा के साथ टक्कर में घायल शांति देवी को भी दरभंगा अस्पताल लेकर आई। दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। इधर चोट से कराह रही महिला शांति देवी ने कहा कि युवक ने पहले धक्का मार दिया, फिर हमारे समाज को डराने के लिए पिस्टल भी निकाल लिया। मेरे कमर में चोट लगी है, दर्द बहुत है। वहीं बाइक सवार युवक ने कहा कि मैंने अचानक से ठोकर नहीं मारी, महिला अचानक बाइक के सामने आ गई। उसने काफी कोशिश की लेकिन पैर के पास टक्कर लगी। बाइक को रोककर उन्होंने उसे उठाया, तब तक ग्रामीणों ने उस पर हमला कर दिया। भीड़ मुझे मारने पर उतारू थी, इसलिए मैंने नकली पिस्टल लोगों को दिखाया कि मेरी जान बच सके, लेकिन लोगों ने पिस्टल छीन लिया और बुरी तरह पीटा भी।
वहीं इलाज को लेकर आई सदर थाना की पुलिस के एएसआई सुरेश पासवान ने बताया कि सूचना मिली, जिसके बाद दोनों को घटनास्थल से यहां इलाज कराने लेकर आए हैं। मेरे पहुंचने से पहले ही मारपीट युवक के साथ हो चुकी थी। जो पिस्टल मिली है उसकी जांच की जा रही है। हम लोग दीवा गश्ती में थे। दीवा गश्ती में इंफॉर्मेशन हुआ कि खुटवारा मोड़ पर एक्सीडेंट कर गया। वहाँ पहुँचे तो जो घायल है, जो चला रहा था मोटरसाइकिल, वो बैठा हुआ था, कुछ इन्होंने फुटफाट था। उन्होंने कहा कि इनके पास एक पिस्टल टाइप का मिला है जो पब्लिक रखे हुए था। एक बूढ़ी थी जो उसी जगह बगल में कोई नर्सिंग होम उसी में भर्ती थी। उसके बाद देख करके हम लोग दोनों को लेकर के DMCH में लेकर के भर्ती करा दिया। इसके पास एक पिस्टल मिलने की बात आ रही है। हाँ, ये वो बता रहा है कि एयरगन टाइप का, जो एयरगन टाइप का होता है वही। इसके साथ मारपीट भी हुई है। मारपीट हम लोग सामने नहीं पहले से, और पहले से क्या हुआ है नहीं पता। केना छोड़ ले गेला, कैसे मार दिया, कहाँ जात रही, केना धक्का लगी? बाबू मजीली में आज चले बुझला कौसा से उल्ट गए कात कनियो लगे कि हमरा मार दल का धक्का, मार दल का धक्का हमदार रुक गेला, तब कि नहीं से लगला हमरा डॉक्टर यहाँ एक कल के कीजिए, कल के हम जाता है तो कल के चाबी लाइए, आप जाइए अथी से टेम्पू से जाइए। तो नहीं, हम नहीं जाएंगे टेम्पू से, हम चाबी लगाता, हम थाना के बुलाता। फिर हम समाज सब कल के नहीं ऐसे तभी कि नहीं से हमरा समाज सबके कथी कहे बंदूक गिरावे लगला, तब एक मारल और जगह भी अच्छा बनाया हुआ था, व्यवस्था सही थे लोग आने जाने का। वहाँ तक 30-40 की स्पीड में मैं जा रहा था। और ये जो बूढ़ी है दौड़ के एक बाइक पास की, बाइक से हम पूरा कंट्रोल किए और जस्ट पैर के पास जाकर सर जो है गाड़ी में एकदम कंट्रोल करके रोक लिया। मैं उतरा, सबसे पहले इनको उठाया, इलाज कराइए सब कोई। लेकिन वहाँ मैयत में जो लोग थे लगे मारने पीटने, और मेरा पूरा बुरा हाल कर दिया। आपके पास बताया जा रहा है कि हाँ, मेरे पास जो था सर चिड़िया मारने के लिए जो है ना सर, चिड़िया मारने के लिए एक तो हम रखे हैं छोटा था, तो हमारे घर में जो है ना कौवा बहुत डिस्टर्ब करता है, उसी का पिलेट लेने के लिए हम आ रहे हैं। हम सोचे कि यही निकाल के ये लोग कम से कम डरेगा। सभ्यता के विकास के साथ ही प्रदूषित हुई गंगा। गंगा दशहरा पर समाहरणालय दरभंगा में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित। जिलाधिकारी ने कहा, गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए लेनी होगी प्रतिज्ञा। सभ्यता के विकास के साथ ही प्रदूषित हुई गंगा, गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए लेनी होगी प्रतिज्ञा, कहा दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने। मोक्षदायिनी गंगा सभ्यता के विकास के साथ ही प्रदूषण का शिकार हुई है। इसे प्रदूषण मुक्त बनाने की आवश्यकता है। गंगा व उसकी सहायक नदियों में पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि कूड़ा कचरा न डालें। यह बातें गुरुवार को अंबेडकर सभागार में संपन्न गंगा दशहरा एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दिन ही मणि भगीरथ के घर तब से गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। फलतः इस दिन का गंगा दशहरा के रूप में पौराणिक मान्यता के अनुसार इसे मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा मई 2015 में नमामि गंगा परियोजना की शुरुआत गंगा को स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से की गई है। इस कड़ी में जन जन को जागरूक करने के लिए इस वर्ष सरकारी स्तर पर गंगा दशहरा का आयोजन संपन्न देश में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दरभंगा जिले से भी कई सहायक नदियां गंगा में मिलती हैं, जिसे आज स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को एम्बेसडर के रूप में उल्लेखित किया और कहा कि आप इस जन तक इसे प्रसारित करें। इस अवसर पर विद्यालयी छात्र छात्राओं के द्वारा एक भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें गंगा यादव को प्रथम, आकांक्षा कुमारी को द्वितीय तथा गुलनाज प्रवीण को
तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। चतुर्थ स्थान पर सत्या कुमारी व पंचम पर शिल्पी कर्ण रही। इन चयनित बच्चों को मोमेंटो देकर जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। बैठक में श्री नारायण जी झा सामाजिक कार्यकर्ता, ब्रजकिशोर यादव मुखिया बाथो राढ़ी, मोहम्मद वसीम अहमद निदेशक DRDA, प्रोफेसर जयशंकर झा एसोसिएट प्रोफेसर तथा श्री विवेक रंजन मैत्रेय सहायक समाहर्ता ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन वरीय उप समाहर्ता रविंद्र कुमार दिवाकर ने किया। मौके पर पटना से पधारे नोडल ऑफिसर सौरभ श्रीवास्तव, पंचायत राज पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती, DPO रामाश्रय प्रसाद सिंह आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर सिंह के द्वारा समाहरणालय परिसर में 10 छतवन के पौधों का भी रोपण किया गया। नगर निगम के बोर्ड की सामान्य बैठक आयोजित, मुद्दे तो कई लेकिन कथित डीजल घोटाले पर जमकर हंगामे की भेंट चढ़ी मीटिंग। दरभंगा नगर निगम की सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित हुई थी कई मुद्दों पर विचार करने के लिए, लेकिन कथित डीजल घोटाले को लेकर बरपता रहा हंगामा। शोर ऐसा था कि लोग एक दूसरे की बात सुन भी नहीं पा रहे थे। हालांकि बैठक में कई मुद्दों पर विचार करने के लिए सदस्यों से आग्रह किया गया एजेंडों पर, लेकिन मामला पूरी तरह से गरमाया रहा कथित डीजल घोटाले का। इससे साफ दृष्टिगोचर होता है कि आप किसी दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं क्यों करूंगा? तस्करी का ट्रक पर ले जा रहे 8 लाख मूल्य की काली गोल मिर्च को दरभंगा पुलिस ने किया जब्त। बड़े रैकेट की आशंका, ट्रक का ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। पहले बाइक से महिला को मारी टक्कर, फिर मुआवजे की मांग कर रहे ग्रामीणों को नकली पिस्टल दिखाना पड़ा महंगा। टक्कर मारने वाले युवक की जमकर पिटाई, अस्पताल में इलाज। सभ्यता के विकास के साथ ही प्रदूषित हुई गंगा। गंगा दशहरा पर समाहरणालय में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। डीएम ने कहा गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए लेनी होगी प्रतिज्ञा। दरभंगा नगर निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित, मुद्दे तो कई लेकिन कथित डीजल घोटाले पर हंगामे की भेंट चढ़ गई मीटिंग। ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल से डाकघरों में कामकाज ठप, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट एवं पार्सल के साथ रुपए का लेन देन भी प्रभावित। और 21वीं शताब्दी की ओर अग्रसर हो हम, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो सभी समाज को कर देती हैं शर्मसार। बहेड़ा थाने के सजुआर गांव में डायन के शक में 80 वर्षीय महिला की पीट कर हत्या। ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल से डाकघरों में कामकाज ठप, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट एवं पार्सल के साथ रुपए का लेन देन भी प्रभावित। ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल से डाकघरों में अधिकांश कामकाज ठप, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट व पार्सल के साथ रुपए का लेन देन भी प्रभावित।
डाक सेवकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के काल पर अमल करते हुए दरभंगा के सभी ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल पर हैं, जिसके चलते दरभंगा डाक प्रमंडल के सभी 326 डाकघर शाखाओं, 47 उप डाकघरों व 2 प्रधान डाकघरों में काम ठप हो गया है। डाकघरों में ताला लटक रहा है और डाकघरों में आने वाले उपभोक्ताओं को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। हड़ताल के कारण रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल के साथ ही डाकघरों से रुपए का लेन देन भी प्रभावित हो गया है। बताते चलें कि अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के आह्वान पर ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल पूरे देश में एक साथ हो रही है। दरभंगा प्रधान डाकघर पर हड़ताल का नेतृत्व करते हुए प्रमंडलीय मंत्री राजकिशोर सहनी ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 1 महीने से कैबिनेट में GDS कमेटी की फाइल लंबित है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को मात्र 6 से 10 हजार रुपये मासिक पर काम करना पड़ता है, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। जब तक कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट के प्रावधानों को केंद्र सरकार लागू नहीं करती, तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। बताते चलें कि इस हड़ताल को AIGDSU, FNPU, NFPE, NUP ने भी समर्थन दिया है। भले ही हम 21वीं शताब्दी की ओर अग्रसर हों, लेकिन कई ऐसी घटनाएं जो आज भी सभ्य समाज को शर्मसार कर देती हैं। खबर बहेड़ा थाने के सजुआर गांव से है, जहां डायन के शक में 80 वर्षीय महिला की पीट कर जान ले ली पड़ोसियों ने। हम 21वीं सदी की ओर तेजी से अग्रसर हैं। हर हाथ में मोबाइल फोन है। संचार क्रांति के इस युग में इंटरनेट सेवाओं ने एक नई क्रांति लाई है, लेकिन आज भी कई ऐसे वाकये हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते कि आखिर हम किस सदी में जी रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर सभ्य समाज शर्मसार हो जाए। एक और जहां हम डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं, वहीं आज भी अंधविश्वास हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसी सभ्य समाज में एक तबका ऐसा भी है जो झाड़ फूंक, जादू टोना जैसे अंधविश्वासों की जद में है। हाल यह है कि बेटी की तबीयत खराब होने पर एक परिवार ने मात्र शक के आधार पर ठीक अपने ही बगल की एक बुजुर्ग 80 वर्षीय महिला को डायन बताकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यह है हमारे समाज का, सभ्य समाज का विकृत चेहरा, जो अंधविश्वास में किसी की जिंदगी भी ले सकता है। हमरा सबके तो ओइ भाग घर छै, तो ओइ भाग घर छै, तो हम घर से बहरेलिए ना, तो 10 बजे कहानी मारल। पहिने गाड़ि पढ़ल, गाड़ि पढ़ि कऽ केरा कटल के। हुनका तऽ छलनि डाँड़ टूटल बीमारीसँ, तऽ उठल तऽ नहि होइ छलनि, तऽ ओ पश्चिमे बैसल छलखिन। तऽ सोझे टेंगारी पर 60 लातसँ मारलखिन। ओ घुसकैत तैयो लोक ई बाँहि टूटि गेल छलनि, एतऽ खुट्टी जखन 2टा अलगल छलनि। हरे राम 4 बजेमे एलै तऽ दवाइ देलकै, सुइया देलकै, तकर बाद ओ 2 मलहम देलकै। हमही मलहमो लगा देलियै, हमही गोटियो खुआ देलियै। आ एक बेर जे पहिने एलियै तऽ कहलखिन की भेल, कनिया मारि देलक, आब नहि चाय पीती तऽ नहि, किछु खाओ नहि, आइ हम मरि जायब। तो से घुरिया एलियै, एतबे देखलियै और तो हमसे मारे किया मरल? वएह बात, डाइन के दुआरे तू डाइन छ, हमरा घर में भूत देने छ, तें मारि देबो तऽ भूत नहीं आयत। हमरो बेटा मरि गेलै, पुतहुओ हुए मरि गेलै, हमरो कहै छै मारि देबी, कहै छै काटि कऽ अपना दर दियाद कहै छै मारि कऽ ओकरा गाड़ि दियै। अपना सिर से तऽ लागै छै मरि गेलखिन, आ गामक मुखिया सरपंच केओ नहि एलखिन, देखैयो के लेल नहि एलखिन। जकरा घर से घटना भेलै सेहो सब आपसी में अबै जैतै, केओ तेल लऽ कऽ, केओ कोनो बोलेसँ, कोनो बातेसँ, हाँ ये दाइ की भेल, बारल कन सरधुआ टठीबा अपना जनमल के कहितै, केओ नहि घुरि गेल। डरसँ मारल कि जे छोड़बै लए जेतै तकरो मारतै, ओहि लोक लग के जाय, ई बात लगै छै। खबर बहेड़ा थाना के डीह टोल सजुआर गांव से है, जहां 80 वर्षीय अधेड़ महिला घर में अकेले रहती थी। अपने शादीशुदा बेटे को पहले ही सड़क दुर्घटना में खो चुकी बुजुर्ग महिला की बहू भी बीमारी से ग्रस्त होकर मर गई। परिवार में आर्थिक तंगी के कारण अधेड़ महिला का पोता अमित झा दिल्ली में रहकर रोजगार कर रहा है। इधर गांव में अकेली बूढ़ी महिला रहती थी।
17 तारीख का दिन अधेड़ महिला के लिए काल बनकर आया। वजह बना आंगन में ही महिला ने केले का पेड़ लगा रखा है। केला का पेड़ पड़ोस में रहने वाले चुन्नू झा के घर की दीवार से सटा हुआ है। विवाद की मुख्य वजह अधेड़ महिला के बगल में रहने वाले चुन्नू झा की 15 वर्षीय बेटी प्रियंका है, जिसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। ये घटना इसलिए हुआ कि उनका कहना था कि तुम लोग डैन हो, तुम मेरे घर को परेशान करती हो, तो हम तुम्हें रहने ही नहीं देंगे, तुम नहीं रह पाओगी, ना ही हमको घर को परेशान करोगे, इसलिए उनको मारा गया। इस बीच में उनके यहाँ कुछ हुआ था क्या जो उनको शंका और बढ़ गया? क्या नहीं, उनको उनके घर में आज नहीं कम से कम 50 सालों से, जब मेरी दादी यहाँ नहीं भी थी, उन लोग को यहाँ के लोगों का कहना है कि 50-60 सालों से किसी ना किसी को भूत लगते आ रहा है। वो ये लोग इस चीज़ को मान रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उन लोगों को, इस चीज़ को अभी भी बिलीव कर रहे हैं इस चीज़ों पर। तो उनका यही कहना था, यही शक के आधार पर उन्होंने पीट के हत्या बोला कि आज हम केला गाछ भी कर रहे हैं, तुमको भी जान से मार दें, ताकि तुम नहीं रहोगी तो ना ही हमारे घर का कोई नुकसान होगा। मतलब केला पेड़ पर उनका क्या था, मतलब क्या कहना था? उनका केला पेड़ पे ये कहना था कि तुम केला के पेड़ के आड़ में ही भूत प्रेत को रखी हो और इससे ही हमारे घर में भूत प्रेत को भेजती हो। केला का पेड़ उस घर के बगल में है क्या? हाँ, केला का पेड़ हमारे जमीन पे है, उस घर के बगल में है, क्योंकि हम लोग केला का पूजा करते हैं, इसीलिए मेरी दादी केला का पूजा करती थी, इसीलिए बगल में केला का पेड़ लगा के रखी थी। मतलब कुल मिला के कि डैन बता करके उन्हें पीट कर मारा। हाँ, डैन बता के 2 लोगों ने हाथ और पाँव से और एक चुना चौधरी ने टेंगारी के पसार से पीट कर हत्या कर दिया। प्रियंका के परिवार वाले ये मानते हैं कि इसकी तबीयत खराब रहने की वजह वो अधेड़ महिला ही है, जिसने जादू टोना कर उसकी बेटी की तबीयत खराब कर दी है। अपने सभी भूत प्रेत को घर से सटे केला के बागान में वो रखती है, ऐसी शंका आज 21वीं सदी में इन लोगों को रहती थी। हमारी बेटी पर डायन जोगिन यह करती है, यह शक था उसे। इसी शक के आधार पर 17 तारीख को प्रियंका की तबीयत फिर से बिगड़ने के बाद झूना चौधरी ने अधेड़ महिला को गाली गलौज करते हुए अपनी बेटी की तबीयत ठीक करने को कहा, जिसके बाद झूना चौधरी ने गुस्से में आकर 2 अपने भाई मुन्ना चौधरी, चुन्ना चौधरी के साथ केला के पेड़ को काटने लगा, जिसका उस अधेड़ महिला ने विरोध किया। फिर क्या था, तीनों ने पहले अकेली अधेड़ महिला को लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। जब इतने से भी जी नहीं भरा तो कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया, जिसके बाद उस महिला के हाथ टूट गए। जब तक तीनों भाई पीटते रहे तब तक, जब तक वो अधीमरी नहीं हो गई। मरा समझकर तीनों भाइयों ने उसे यूं ही छोड़ दिया। उन भाइयों का खौफ गांव में इतना कि गांव का कोई लोग बचाने आगे नहीं आया और न ही कोई अस्पताल ले जाने को तैयार हुआ। अंत में जब अधेड़ महिला के पोते को दिल्ली में पता चला तब उसने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन तब जब तक उसका इलाज होता वो मौत की नींद सो चुकी थी। आज भी इस गांव में अंधविश्वास इतना घर कर चुका है कि अब गांव के कई बुजुर्ग महिला उस दिन की घटना को याद कर डरी हुई है। जिस तरह उनके साथी अधेड़ महिला की हत्या लोगों ने डायन बताकर कर दी, उसी तरह कहीं उन्हें भी न मार दे। गांव की बुजुर्ग महिलाओं को यह डर है। गांव की महिला ने कैमरे पर बताया कि इनके मौत के बाद अब मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि गांव के लोग मुझे भी डायन कहते हैं। जैसे इनकी लोगों ने हत्या कर दी, मेरी भी एक दिन हत्या हो सकती है। जब हमने आरोपी झुन्ना चौधरी के घर पहुंचकर जांच तफ्तीश की तो ये तीनों आरोपी घर से गिरफ्तारी के डर से फरार थे। जब घर की महिला से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो होश उड़ाने वाला बयान बीमार रहने वाली प्रियंका की मां बेबी देवी और फूआ किरण झा ने दिया। उन्होंने कैमरे पर यह माना कि जिस अधेड़ महिला की मौत हुई वो डायन ही थी और प्रियंका को परेशान करती थी, जिसके कारण प्रियंका को कई तांत्रिक के पास दिखाया भी। सभी ने उसी बूढ़ी महिला का प्रकोप बताया। पूजा पाठ करने के बाद प्रियंका ठीक हो जाती थी। जिस 17 तारीख को घटना घटी उस दिन भी प्रियंका की तबीयत खराब हुई थी, जिससे गुस्से में उस केले के पेड़ को काटा गया, लेकिन मारने की बात से आरोपी इनकार करता रहा। सर, इसका तबीयत बिगड़ता था, ये बैठी थी कभी भी। जैसे मेरी घर में शादी थी, शादी के वक्त जब दुल्हन गई यहाँ से, उसके बाद से जब इनका तबीयत खराब हुआ तो 4 रोज तक इनका तबीयत खराब हुआ। जब कभी किसी को मारती थी, ये करती थी, बोलती थी कि हमें भूत लगा है। उसको जब झाड़ने के लिए ले जाते थे तो ये है सब बोल रहे थे। तो क्या मतलब कोई तांत्रिक बताया कि आपके बगल में जो बूढ़ी है वही करती है? हाँ, तांत्रिक बताया। क्या बताया? तांत्रिक क्या बताएंगे, यही कि जो हाँ ये है, ये क्या हुआ है, यही सब। वो गए गाछ को साइड से काट दिए, साइड से बोले कि, तो वो बोली कि हाँ साफ कर दे, तो साफ कर दे। उसके बाद गाली गलौज होने लगे। उसके बाद जब हुआ ना, उसके बाद हम नहीं थे वहाँ से, सब घर आए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो जब आई तो वो बोली कि ठीक है इसको काट दो, तो वो गाली गलौज करने लगे तो वो आ गए। उसके बाद कुछ नहीं, वो घर नहीं गए। फिर उसके बाद इसका तबीयत खराब, उसके बाद इसका तबीयत खराब हुआ, वो चला गया कि अपना समटो भावट। हाँ, बस
उसके बाद पता नहीं गया, बोला कि देखिए मेरी भतीजी का तबीयत खराब हो गया, आप जाइए उसको कुछ करिए। जब हमने प्रियंका से बात की तो उसने भी कई चौंकाने वाली बात बताई और कहा कि जब जब मेरी तबीयत खराब होती है मैं उसी दादी को अपने सामने देखती हूँ, मेरा सर दर्द करने लगता है, पेट में जैसे कोई चाकू चुभाने लगता है, मुझे इस दादी से बहुत डर लगता है और जबकि अब दादी मर गई है फिर भी डर लगता है, लेकिन अभी तबीयत ठीक लग रही है। मैं जब बैठी हुई रहती है ना तो मुझे चक्कर आ जाता, मुझको डराता, कभी पैर में, कभी मुंडी में, कभी कान में फंस जाता, बहुत दर्द करता था। तो मम्मी को बोलती थी तो फिर मुझे क्या होता था हम नहीं पता, हमें कुछ पता ही नहीं आता था। पेट में तो दर्द होता था, तब कौन आता था नहीं आता था मुझको नहीं पता। जब हट जाता तभी नींद खुलता तो मैं बोलता कहाँ मैं हूँ ये। तो दादी की याद कैसे, दादी कैसे दिखलाई देती थी? दादी मेरे सामने रहती थी, किसी को नहीं दिखाते थे, मेरे पास दिखाते थे। यहाँ जैसे मैं खड़ा बैठी हूँ यहाँ वो खड़ा था, ऐसे करके। ऐसा अनुभव होता था तुमको हर समय? अनुभव होता था ऐसा कि दादी हमारे सामने खड़ी है? हाँ। क्या लगता था, कभी गर्दन दबाती, क्या लगता था? गर्दन दाब देती थी, कभी मारती थी, बहुत पेट में जैसे छुरा भोंकती है ऐसे करके मारते थे हमको। जब से पेट में दर्द होता था, मैं बैठी रहती ना तो वहाँ इसके पास सोती थी हम दिन में, तो हमें अचानक बहुत तबीयत खराब हो गया तो हमें मम्मी ने इस द्वार पे लेके लेटा दिए। मम्मी लोग और पापा लोग पकड़ के हमें बैठे थे, पैर सब दबते थे। तब अचानक मुझे बहुत दर्द हुआ और मेरे चाची को भी तबीयत खराब हो गई घर में। तो मेरा चाचा आया, वहाँ से नींबू का पेड़ काट रहा था, वहाँ से आया, देखा तो सीधा वो चला गया और क्या हो गया नहीं पता उसके। किसके पास चला गया? किसके पास चला गया? दादी के पास। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हम उधर नहीं देखे। अब तुम ठीक रहती हो? अब तुम्हारा तबीयत कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग रहा है, बहुत डर लगता है मगर। अंधविश्वास में हुई हत्या के बाद पीड़ित परिवार के द्वारा बहेड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मामला गंभीर देख पुलिस ने तीनों फरार आरोपी भाइयों की गिरफ्तारी की कोशिश तेज कर दी है। एसएसपी मनोज कुमार ने बताया है कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही कुर्की जब्ती की जाएगी। गांव के और भी बुजुर्ग महिलाएं जिन्हें गांव में डायन बताया जा रहा है उन्हें अब पुलिस सुरक्षा देगी और साथ ही लोगों को इस अंधविश्वास से सामाजिक स्तर पर मिल बैठकर इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करेगी पुलिस। ये मामला सत्य है और हम लोगों ने अनुसंधान किया है। अनुसंधान में जो बयान है वो सत्य पाया गया है और अविलंब गिरफ्तारी का भी हम लोगों ने आदेश दिया है और यह भी कहा है कि गिरफ्तार अगर नहीं होता है तो उसके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाए, उसके सभी बैंक अकाउंट को जब्त किया जाए और हमने थानाध्यक्ष और एसडीपीओ को सख्त रूप से बता दिया है कि कार्रवाई में विलम्ब नहीं होना चाहिए। गाँव में पूरा दहशत है सर, जो अन्य महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, उनको भी एक होता है कि भाई हमको भी डेंग करके इस तरह के। और देखिए ये एक अंधविश्वास पर आधारित हिंसा को जन्म देता है ये सोच। तो हमने एक योजना बनाई है कि जिन क्षेत्रों में इस तरह के अंधविश्वास है उसके लिए अंधविश्वासों को काट के लिए उसके विरुद्ध भी एक अभियान होना चाहिए। इसकी हम लोगों ने तैयारी की है और बहुत जल्दी है जो वैज्ञानिक तरीके से इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए लोकल स्तर पर ही सही लेकिन एक प्रतिरोध और एक शुरुआत हम लोग करेंगे। अब लगता है कि जब ये बात आपके संज्ञान में आई है तो उन्हें सुरक्षा मिलेगी? बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी ग्रामीण पुलिस है और मामला संज्ञान में आया है तो हम वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए अरेंजमेंट करेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में नैक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कुलपति, प्रतिकुलपति, रजिस्ट्रार, विकास पदाधिकारी और नैक कोऑर्डिनेटरों ने ली जानकारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में नैक के अक्रेडिटेशन प्रोसेस की नई पद्धति पर एक कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें डॉक्टर अरविंद कुमार झा, प्रधानाचार्य सीएम साइंस कॉलेज ने रिसोर्स पर्सन के रूप में इस बात पर विशेष जानकारियां दी। अपने पावर पॉइंट
प्रेजेंटेशन से प्रधानाचार्यों और नैक कोऑर्डिनेटर आदि को इसकी महत्ता और तकनीकी जानकारी दी। इस कार्यशाला में पूर्व वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, डीओ तथा एलएनएमयू के नैक के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी आदि मौजूद थे। सीएम साइंस कॉलेज परिसर में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। एनसीसी की ओर से अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखें, इस पर जमकर हुई चर्चा। सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा परिसर में 1/8 एनसीसी की ओर से एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा का विषय अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखें यह था। महाविद्यालय के वरीय शिक्षक सह जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर आरपी सिन्हा ने बीज भाषण प्रस्तुत करते हुए बाह्य स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता पर बल दिया। भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉक्टर एसएन सिंह ने स्वच्छता अभियान की सफलता की कामना की और छात्रों को इसके लिए प्रोत्साहित किया। विभिन्न स्कूल और कॉलेजों से आए करीब 75 कैडेटों ने अपनी सहभागिता दी और अपनी योजनाओं से श्रोताओं को अवगत कराया। शीशो पश्चिमी पंचायत के मुखिया शमशे आलम ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर पिछले बाढ़ के पीड़ितों में कुछ के मुआवजे से वंचित रहने की जानकारी दी है जिलाधिकारी को और उचित पहल करने का डीएम से उन्होंने अनुरोध किया है। शीशो पश्चिमी पंचायत के मुखिया शमशे आलम खान ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। उन्हें बताया कि शीशो पश्चिमी पंचायत में बाढ़ राहत की समस्या पहले से चली आ रही है। दूसरे बाढ़ की आशंका आ चुकी है, लेकिन छूटे हुए कुछ बाढ़ पीड़ितों को आज तक उसका लाभ नहीं मिला। अंचलाधिकारी लगातार टाल मटोल कर रहे हैं। विधायक संजय सरावगी से इसकी शिकायत जब उन्होंने की तो उनकी पहल से वे दरभंगा जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे हैं और उन्होंने इस समस्या से डीएम को अवगत कराया है। एपीएम थाने के बिरनपट्टी गांव से बरामद शराब के लदे ट्रक मामले में 9 लोगों पर दर्ज हुई है एफआईआर। पुलिस का मानना है कि एक बड़ा अंतर्राज्यीय रैकेट इसमें शामिल है। बरामद शराब मामले में 9 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। एपीएम थाने के बिरनपट्टी गांव से 22 मई की सुबह विदेशी शराब लदे राजस्थान नंबर की जब्त ट्रक मामले में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। थानाध्यक्ष दिलीप कुमार पाठक के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों युवक मोरो थाना क्षेत्र के मोरो निवासी बिट्टू कुमार पासवान व बहेड़ी थाना क्षेत्र के अंडौर निवासी गौतम कुमार पासवान हैं। दोनों युवकों ने बताया है कि खोसला बस्तर निवासी संजय सन्नी ने मोबाइल से फोन कर बताया कि ट्रक फंस गया है जिस पर शराब लदा है, जल्दी आ जाओ। इसके बाद दोनों पहुंचे थे। शराब संजय सहनी, उसके दोस्त बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार निवासी मोहन चौधरी उर्फ राघवेंद्र व बहेड़ी थाना के अंडौर निवासी भीम पासवान का है, जो बहेड़ी थाना क्षेत्र के रमौली निवासी संतोष मिश्रा द्वारा दिल्ली से भेजा गया था। संतोष मिश्रा दिल्ली से शराब भेजता है जिसे मोहन चौधरी, संजय सन्नी व भीम पासवान आपस में मिलकर मंगवाते हैं। बिट्टू ने बताया कि भीम पासवान उसका मामा है। वह कौवाही मिर्जापुर में नाना घनश्याम पासवान के यहाँ रहता है। बल्हा निवासी प्रहलाद महता के मकान में शराब छुपा कर रखी गई थी। एसआई निर्मल कुमार राम के आवेदन पर संजय सहनी, मोहन चौधरी, संतोष मिश्रा, भीम पासवान, प्रहलाद महता, गौतम कुमार पासवान, बिट्टू कुमार पासवान और गाड़ी मालिक तथा चालक के विरुद्ध कांड अंकित किया गया है। विद्युत अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार दास ने उप महाप्रबंधक का कार्यभार भी संभाला है। डीजीएम के पद पर कार्यरत सूरज प्रसाद सिंह का स्थानांतरण मुख्यालय हो जाने की वजह से उन्हें यहां पदस्थापित किया गया है।
विद्युत अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार दास ने उप महाप्रबंधक का कार्यभार भी संभाला। वे लालबाग स्थित मिथिला विद्युत क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। इसे लेकर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के ओएसडी राकेश रंजन ने पत्र जारी किया है। एरिया बोर्ड के अधीन दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, फुलपरास, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले आते हैं। डीजीएम पद पर कार्यरत सूरज प्रसाद सिंह का बीते माह अप्रैल में स्थानांतरण मुख्यालय हो जाने से यह पद खाली था, जिसे अब डॉक्टर सुनील कुमार दास को सौंपा गया है। रेडीमेड वस्त्रों के स्थापित ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच साड़ी की नई पेशकश अग्रवाल एक्सक्लूसिव का भव्य शुभारंभ शुक्रवार 25 मई को हो रहा है। अग्रवाल एक्सक्लूसिव में ब्लैकबेरी और मान्यवर के ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे। शहर दरभंगा में रेडीमेड कपड़ों, पुरुष परिधानों, साड़ियों के बड़े ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल साड़ीज, पंकज ट्रेडर्स ने अग्रवाल एक्सक्लूसिव की नई पेशकश पेश की है। अग्रवाल एक्सक्लूसिव में ब्लैकबेरी और मान्यवर ब्रांड के कपड़े एक्सक्लूसिव शोरूम में मिलेंगे, जो शहर की मेंसवियर की आवश्यकता को नया आयाम देंगे। शुक्रवार 25 मई को पूर्वाह्न 11 बजे इसका भव्य शुभारंभ हो रहा है, गणपति प्लाजा लालबाग के निकट। इस अवसर पर मिथिला वासियों को सादर आमंत्रित भी किया गया है। संस्थान की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार यहाँ ब्लैकबेरी एवं मान्यवर के ब्रांडेड कपड़े मिला करेंगे। संस्थान की ओर से पंकज अग्रवाल, नीरज अग्रवाल और शरद अग्रवाल ने बताया कि यह अग्रवाल ब्रांड के नई पेशकश अग्रवाल एक्सक्लूसिव एक मील का पत्थर साबित होगा। मिथिला वासियों के लिए यह नए आयाम लेकर आ रहा है। और देवकिशोर ज्वेलर्स एंड देवकिशोर कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी पार्लर का भव्य शुभारंभ हुआ मोगलपुरा पावर हाउस के पीछे बैंड बाजा वाली गली में। प्रोप्राइटर बलराम प्रसाद ने बताया कि हॉलमार्क सोना चांदी के आभूषणों के साथ कॉस्मेटिक आइटम मिलेंगे, साथ ही ब्यूटी पार्लर की भी सुविधा होगी मौजूद। देवकिशोर ज्वेलर्स एंड देवकिशोर कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी पार्लर का भव्य शुभारंभ हुआ मोगलपुरा पावर हाउस के पीछे बैंड बाजा वाली गली में। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। प्रोप्राइटर बलराम कुमार प्रसाद ने बताया कि यह उनके माता पिता देवकी देवी एवं किशोरी शाह बड़ा बाबू को समर्पित है और उन्हीं के याद में यह दुकान उन्हीं की स्मृति में खोला गया है। यहाँ 916 ज्वेलरी रहेगा, कॉस्मेटिक है, ब्यूटी पार्लर है, सब ब्रांडेड आइटम है। कस्टमर को जहाँ तक जो सुविधा होगा ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देंगे। लेस देन ब्यूटी पार्लर भी है, ब्यूटी पार्लर अच्छे कलाकार है। इस अवसर पर चुन्नी प्रसाद, विशाल कुमार समेत काफी संख्या में ग्राहक उपस्थित थे। प्रोप्राइटर बलराम कुमार प्रसाद ने बताया कि यहाँ 91.6 हॉलमार्क वाले जेवर दिए जाएंगे, जबकि साथ ही कॉस्मेटिक जो बेहतर क्वालिटी की है वह ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाएगा और बाहर से मंगाए गए कार्यकर्ताओं द्वारा ब्यूटी पार्लर में सेवा दी जाएगी जो अच्छी क्वालिटी की होगी। सभी मिथिलावासी को देवकिशोर ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। इससे पूर्व पर फिर नजर उन खबरों पर जो है सुर्खियां। तस्करी का ट्रक पर ले जा रहे 8 लाख मूल्य की काली गोल मिर्च को दरभंगा पुलिस ने किया जब्त। बड़े रैकेट की आशंका, ट्रक का ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। पहले बाइक से महिला को मारी टक्कर, फिर मुआवजे की मांग कर रहे ग्रामीणों को नकली पिस्टल दिखाना पड़ा महंगा।
टक्कर मारने वाले युवक की जमकर पिटाई, अस्पताल में इलाज। सभ्यता के विकास के साथ ही प्रदूषित हुई गंगा। गंगा दशहरा पर समाहरणालय में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। डीएम ने कहा, गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए लेनी होगी प्रतिज्ञा। दरभंगा नगर निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित। मुद्दे तो कई, लेकिन कथित डीजल घोटाले पर हंगामे की भेंट चढ़ गई मीटिंग। ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल से डाकघरों में कामकाज ठप। रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट एवं पार्सल के साथ रुपए का लेन देन भी प्रभावित। और 21वीं शताब्दी की ओर अग्रसर हो हम, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो सभी समाज को कर देती हैं शर्मसार। बहेड़ा थाने के सजुआर गांव में डायन के शक में 80 वर्षीय महिला की पीट कर हत्या। यदि अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे आपसे पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।